बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन को 12वां दिन आज अभी भी तेजी से चल रहा है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन, 41 श्रमिकों को रेस्क्यू टीमें कभी भी बाहर निकाल सकती हैं। सीएम धामी ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट। सुबह 10 बजे तक निकाले जा सकते हैं सभी मजदूर। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अस्पताल की व्यवस्था भी की गई दुरुस्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की उत्तरकाशी से आ रही है। सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन को 12वां दिन आज अभी भी तेजी से चल रहा। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन, 41 श्रमिकों को रेस्क्यू टीमें कभी भी बाहर निकाल सकती हैं। सीएम धामी ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट। सुबह 10 बजे तक निकाले जा सकते हैं सभी मजदूर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अस्पताल की व्यवस्था भी इस दौरान दुरुस्त की गई है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। हमारे ब्यूरो चीफ रोहित, सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को आज 12वां दिन हो गया है। ऐसे में क्या आशंका जताई जा रही है, कब तक निकाले जा सकते हैं सभी मजदूर बाहर, क्या कुछ इनपुट मिल रहे हैं? देखिए मनीष जी, रात को कशमकश जारी था और ये जो इनपुट्स आ रहे थे कि रात को ही इन सभी श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा। हालांकि जो अंतिम छोर है वहाँ पर कुछ लोहे की सरिया है, उनको काटने में समय लग गया, चूँकि इसका अनुमान नहीं था कि अंत में इस प्रकार से लोहे की सरिया मिल जाएगी। और भारी मात्रा में ये सरिया है जिसको काटने का काम जो है धीरे धीरे किया जा रहा है। ये मोटी सरिया है क्योंकि ये टनल बनाने में प्रयोग की जाती है। ये आम सरिया नहीं है, मोटी सरिया है और भारी मात्रा में है, इनकी संख्या भी काफ़ी अधिक है। और चूँकि ये सरिया है, कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, तो इसी वजह से इसको काटने का काम जो है लगातार चल रहा है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, उनके अनुसार करीब 10 से 11 बजे तक इस पूरे अभियान को पूरा किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम को हासिल होगी। और इसके साथ ही मनीष, जैसा कि हम बता रहे थे कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंस जो है वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। वहाँ पर खुद IT फैब्रिकेटेड अस्पताल जो है उसका निर्माण किया जा चुका है। और इसके साथ ही जो चिनियारी सौड़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर देहरादून और टिहरी से विशेषज्ञों की टीम जो है वो बुला ली गई है। और डॉक्टर्स में एनेस्थीसिया, फिजिशियन, सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट विशेष तौर पर शामिल है। और 41 जो बेड हैं वो वहाँ पर इन तमाम मजदूरों के लिए लगाए गए हैं। एक मिनी अस्पताल जो सिलक्यारा में वहाँ पे भी बनाया गया है और उसके साथ ही चिलियाड़ी सौड़ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी बनाया गया है। उसके साथ ही सभी जिलों के जो जिला अस्पताल हैं उनको वही अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऋषिकेश जो एम्स है, ऋषिकेश एम्स, उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। 2 एयर एम्बुलेंसेस भी वहाँ पर तैनात हैं, एक चिलियाड़ी सौड़ हवाई पट्टी पर और एक सिलक्यारा से 5 किलोमीटर दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर एक चॉपर जो है एयर एम्बुलेंस वो तैनात है। पूरा प्रयास हो रहा है। NDRF, SDRF, BRO और इसके साथ ही NHIDCL के तमाम अधिकारी इस समय वहाँ पर मौजूद हैं। ITBP, इन तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में काम तेज़ी से जारी है। चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय वहाँ उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं, क्योंकि ये सूचनाएं मिल रही थी कि कल रात को ही ये सभी मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि अंदर इतने भारी मात्रा में सरिया होगा। और चूँकि सरिया ना होता तो कल ही मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया होता। लेकिन अभी अच्छी खबर है, और क्योंकि रात को ही डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने तमाम जो श्रमिक हैं उन तक दवाई पहुंचाई, उनके लिए खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है अभी भी। और ये संभावना यही जताई जा रही है कि करीब 10 से 11 बजे तक इस पूरे अभियान को पूरा कर लिया जाएगा और सभी 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मतलब कि जो आशंका हम लोग भी जता रहे थे रात में कि भाई कुछ अब ऐसा ना फंस जाए जिससे थोड़ा काम लेट हो सकता है, ये हम लोग भी आशंका लगातार जता रहे थे कि कहीं कोई हार्ड रॉक्स ना आ जाए या फिर कोई मशीन बीच में ना आ जाए, तो फिर रात में ही मजदूर निकाल लिए जाएंगे। और हुआ भी यही कि अब काम तेजी से जारी था और ऐसे में अब सब वहां पर मोटी मोटी सरिया आ गई। आपने जैसा बताया कि वहां पर
कुछ सरियों के गुच्छे आ गए, अब उसको काटने का काम किया जा रहा है कि भाई, और वो भी सरिये जो है काफ़ी मोटी थी, उसमें भी समय लगता है, सरिये को काटने में भी समय लगता है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि 10 से 11 बजे के बीच में जो मजदूर है उन्हें निकाल लिया जाएगा। लेकिन एक एक जो तस्वीर सामने आ रही है उससे इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो जाती है कि जो एम्बुलेंस है वो वहां पहुंच गई है और जो स्ट्रेचर है उनको भी बाहर निकाल लिया गया है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मजदूर जो है वो अब कभी भी आ सकते हैं बाहर, और हो सकता है 10 बजे से पहले या भी आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि काम को और तेज कर दिया गया है? और वहां पर मौजूद कौन है? सीएम भी पहुंचे हुए थे, कल ही पहुंच गए थे, रात में ही पहुंच गए थे, वो कब तक पहुंचेंगे? जी देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट जो है अधिकारियों से ले रहे हैं। डॉक्टर नीरज खैरवाल जो कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो एक सेतु का काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। वो लगातार मुख्यमंत्री को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। उनके नीचे में 4 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो तमाम जो परिजन जो अलग अलग राज्यों से पहुँचे हुए हैं, अपने सगे संबंधी जो श्रमिक जो फंसे हुए हैं, उनको रुकने, खाने, ठहरने की व्यवस्था, इवन मोबाइल के रिचार्ज की व्यवस्था भी उनके द्वारा कराई जा रही है। और इसके साथ ही स्ट्रेचर की संख्या हो, एम्बुलेंस की संख्या हो, ठीक है अस्पतालों की रोहित, संख्या हो। आप बने रहिए, हमारे साथ दीपक नोटियाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, ग्राउंड जीरो से वो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, फर्स्ट डे से ही दे रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? ये था रात में निकल जाएंगे सारे मजदूर, अब क्या कुछ पेच फंस गया और कब तक अब निकल सकते हैं मजदूर? जी मनीष, आपको बता दें कि मजदूरों को तो रात को ही निकलना था, लेकिन बीच में एक जो वहाँ पे पॉइंट था कि सरिया बीच में आ गया था। और जो ये अमेरिकन जो ड्रिल मशीन है यहाँ पे मंगाई गई है, वो जो है लोहा नहीं काटती है, जिसके चक्कर से रात को जो है उस मशीन का जो कटर होता है वो खराब हो गया था। अभी वो कटर ठीक हो गया है और अभी जो मजदूरों को निकालने की प्रोसेस है वो जो है फिर दोबारा से शुरू हो गई है। जी। ये कब तक निकाल लिए जाएंगे मजदूर दीपक? जी मनीष, मैं कंफर्म तो अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग अफवाहें हैं, क्योंकि जनरल बीके सिंह भी यहाँ पे आने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कल से उत्तरकाशी में ही है। लेकिन फिलहाल उम्मीद ये लग रहा है कि 10 या 10:30 बजे के करीब जो है मजदूरों को बाहर निकाले जाएंगे। जी। तो दीपक, अभी मतलब जनरल वीके सिंह भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी वहां पर टनल के पास भी वो पहुंचेंगे, तो जनरल वीके सिंह आएंगे, शायद उन्हीं के साथ वो भी आएंगे। और ये जनरल वीके सिंह कब तक पहुंचेंगे? तो अभी ये अपडेट ये है, मतलब अभी जो खबर चल रही है कि जनरल बीके सिंह जो है ये आएंगे, लेकिन यहाँ जो ये टनल है उसके पास हेलीपैड बनाया है तो वहाँ आएंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है फिलहाल जो है चिनाली छोड़ और में गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। शायद जो है वो तो हॉस्पिटल ही में मिलेंगे, लेकिन जनरल बीके सिंह का यहाँ आने का लगभग कंफर्म है। जी। मतलब जनरल वीके सिंह यहाँ पर आएंगे, ये कंफर्म है। अच्छा, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कब तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, जैसे कि ये अभी हम लोग के विशेष सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो कहना है कि 10 से 11 बजे तक मजदूरों को निकाला जा सकता है। अब ऐसे जी में बिल्कुल। हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद तो ये है कि 10 से 11 बजे जो है वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग भी पूरी रात भर यहाँ पे रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि कभी भी मजदूर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सुबह जो उन्होंने अपडेट दी कि वहाँ पे एक सरिया आ गया था और जो मशीन था उसका जो है जो कटर है उसको जो है चेंज किया जा रहा है। तो इस चक्कर में जो है थोड़ा देर हो गई है। लेकिन उसके बाद मेरी डॉक्टरों से अभी फोन पे बात हुई है तो डॉक्टरों का है कि जो अंदर मजदूर है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनको जो अभी जो है नाश्ते के तौर पे जो उनको जो है चने वगैरह दिए गए हैं और वो स्वस्थ हैं। जी। वो स्वस्थ है, मतलब डॉक्टर से बात हुई है। अच्छा, ऐसे में सरिया है, सरिया काट दी गई है कि अभी उस पर काम चल रहा है? काम चल रहा है, क्योंकि मशीन का कटर खराब हो गया था, वो कटर चेंज किया जा रहा है। तो शायद जैसी जो है वो करीबन जो है 15 मीटर की दूरी बता रहे हैं जहाँ पे आए हैं। तो उसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगे, लेकिन जो मजदूर निकलने में थोड़ा टाइम से लगता है कि कभी नहीं तो मीडिया का बहुत बड़ा भीड़ भड़ाका है, बच्चा के ही इनको निकालेंगे। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए, दीपक ने बड़ी अपडेट दी है, जनरल वीके सिंह भी आ सकते हैं, उसको लेकर हवाई पट्टी जो है टनल के पास बनाई गई है, जनरल वीके सिंह आ सकते हैं, अब ऐसे भी खबर है।
और दीपक ने एक और अपडेट दी है कि शायद जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधे हॉस्पिटल में जाएंगे मजदूरों से मिलने के लिए। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री एक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं वहाँ पर, और वो भी कह रहे हैं कि क्या नाम है कुछ ही समय में आ जाएंगे, लेकिन अभी ये नहीं साफ किया जा रहा है कि कब तक मजदूर निकाल लिए जाएंगे। हाँ, देखिए मनी आज संभवतः आज मजदूरों को तो निकाल लिया ही जाएगा, क्योंकि जैसा कि दीपक ने बताया कि चूंकि मशीन का जो कटर था वो सरिये की वजह से ख़राब हो गया था, लेकिन अब फिर से काम शुरू हो चुका है। और ये उम्मीद नहीं थी कि अंदर इतनी भारी मात्रा में सरिया निकल आएगा। ये सरिये के साइजेस भी टनल के हिसाब से मोटे होंगे, 3 से 3.5 इंच तक के मोटे ये सरिये होंगे मनीष जी। और चूँकि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़दूरों को खाना दिया जा रहा है, मज़दूरों को दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनसे प्रॉपर बात हो रही है, घर वाले भी बात कर पा रहे हैं, वो भी बात कर पा रहे हैं। सबको बता दिया गया है कि आपके घर वालों को सुरक्षित स्थानों पर रुकाया गया है, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है, इवन मोबाइल रिचार्ज भी सरकार करा रही है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर बने हुए हैं, आपके लिए अस्पताल तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है। तो कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, ना मज़दूरों में, ना घर वालों में, और ना ही जो ऑफिसर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके भीतर। अब चूँकि धीरे धीरे ही सही, वो कुछ 1 आध घंटा अगर एक्स्ट्रा और लग जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रयास यही है कि धीरे धीरे ये जो सरिया बीच में आया है, जिसकी वजह से काम थोड़ा अवरुद्ध हुआ है, इसको धीरे धीरे कटर के माध्यम से काटा जाए, साइड किया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। और प्रयास यही होगा कि करीब 10 से 11 बजे के बीच में तमाम मज़दूरों को निकाल लिया जाए। आप तस्वीरें भी ये भी देख सकते हैं मनीष जी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो चिलियाली सौड़ में है, वहाँ पर कितना खूबसूरत जो है अंदर अस्पताल इन मज़दूरों के लिए तैयार किया गया है। 41 बेड इनके लिए लगाए गए हैं। सभी जो चिकित्सक हैं वो पहुँच चुके हैं टिहरी और देहरादून से, कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन, एनेस्थीसिया के डॉक्टर, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, चूँकि जो ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। जल्द ये निकल आएंगे। और मुख्यमंत्री जैसा दीपक बता रहे थे, ये सीधे हो सकता है कि अस्पताल में ही इन मज़दूरों का कुशल क्षेम पहुँचने जाएँ, उनके परिवारजनों को भी मिलाया जाएगा। बीते रोज़ जो है इनको नए कपड़े भी दिए गए, इन्होंने कपड़े भी बदले। तो सरकार की तरफ से जितने प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर सराहना करनी होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पीएमओ से टीम आई है, मंगेश घिल्डियाल डिप्टी सचिव, भास्कर खोलवे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, 4 अन्य पीएमओ के अधिकारी, आईटीबीपी की जितनी टीमें रहीं, बीआरओ की जितनी टीमें रहीं। एक मिनट रोहित बने रहे हमारे साथ। संजय डोभाल जी जुड़ चुके हैं, निर्दलीय विधायक है। संजय डोभाल जी, स्वागत है चैन में आपका। संजय डोभाल जी, जो टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, अभी था कि रात तक निकल जाएंगे, लेकिन बीच में सरिया आ गई, वरना रात ही में निकाल लिए जाते, और कहा जा रहा है वो सरिया को भी काटा जा रहा है और जल्द ही मजदूर बाहर आ जाएंगे। कुछ सर अपडेट आपके पास है, कब तक मजदूर आ जाएंगे बाहर? आप लोग तो पल पल की जानकारी वहाँ के अधिकारियों से ले रहे हैं। अधिकारियों से तो ले रहे हैं, पर अभी देखिए, अभी सरिया कटी है और दूसरा जो पाइप जुड़ना है उसकी वेल्डिंग हो रही है। और अभी देखिए, बस हम कल रात ही आशा कर रहे थे कि रात को ही निकल जाएंगे सभी मजदूर, पर बस अब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होनी चाहिए और कोई अड़चन ना आए तो जल्दी उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। नहीं, अभी आपके अधिकारियों से वहां पर बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है सर? कुछ उन्होंने टाइम बताया देखिए आपको? अभी तो नहीं, टाइम कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे, कल हर एक को आशा थी कि कल पहले तो यही था कि शाम को ही निकल जाएंगे, फिर उसके बाद ये था कि देर रात को निकल जाएंगे, और वो अभी तक नहीं निकल पाए हैं। तो ये आशा है कि अब जल्द से जल्द सरिया काट लिया गया है लगभग, और दूसरे पाइप को वेल्ड किया जा रहा है। जैसे पाइप जाने हैं अभी 2 पाइप, तो जल्दी जैसे ही होते हैं तो उनको, मतलब क्या समझा जाए, 11-12 बजे तक? हाँ, लगभग इतना टाइम लगेगा ही शायद। अभी देखिए, क्योंकि अभी अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी भी हो सकता है, नहीं रहा तो 11-12 शायद बज ही जाएंगे। अगर कोई और सरिया नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि सरिया लगता है तो ऑगर को बाहर निकालना पड़ता है, फिर अंदर जाके वो कटर से उसे काटना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई है, हमने खुद देखा है। और सभी के लिए जितने अंदर मजदूर भाई हैं उन सभी के लिए अलग अलग एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई है। फिर चिन्याली सौड़ में उनके लिए
पूरा तैयार किया गया है। अगर कोई वैसी बात होगी तो वहां से उन्हें एयरलिफ्ट भी कराया जाएगा। मतलब कि सब कुछ अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। हाँ, अलर्ट मोड पे कल शाम से ही अलर्ट मोड पे है। बस जैसी वो हो और सीधे। अच्छा, क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही है संजय डोभाल जी, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि अब एम्बुलेंस से जो है स्ट्रेचर उतरने लगे हैं, तो इसलिए ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि मजदूर जल्दी बाहर आ सकते हैं। देखिए, आशा तो यही है कि बहुत जल्दी आ सकते हैं, पर जब तक आए नहीं तब तक कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी मुमकिन नहीं। होगा। हाँ। हाँ जी। हाँ। बस हमारी तो केवल अपने इससे यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा बनी रहे और जल्द से जल्द हमारे मजदूर भाई लोग बाहर आ जाएं। अच्छा, उनको जो खाने पीने का जो सामान है वो भी अभी दिया गया है हाँ, नाश्ते के रूप में? उनको तो दिया ही जा रहा है। वो तो प्रॉपर जब से अब बड़ा वाला पाइप 6 इंची पाइप हुआ है तब से उनको खाना पीना सब प्रॉपर उनके पास जा रहा है। उसके लिए तो अब कोई वैसे वो नहीं है, खाने पीने की समस्या अच्छा है। संजय डोभाल जी, ये भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री भी जनरल वीके सिंह भी आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी जी, बिल्कुल। सुनने में आ रहा है कि वो भी आ रहे हैं, वीके सिंह साहब। अच्छा, तो और मुख्यमंत्री क्या सीधे अस्पताल जाएंगे या फिर यहाँ टनल के पास आएंगे? अभी हमें भी नहीं है, असल में हम तो यहीं पे हैं, टनल के पास ही है। अच्छा। तो मुख्यमंत्री जी तो वहाँ पे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो एक एक पल की हर खबर ले रहे हैं, है ना, शुरू से ही। तो अब जैसा भी होगा वो अभी आपके सामने हो, एक आध घंटे में। तो सर, आप टनल के पास है, माहौल कैसा है वहाँ पर, किस तरह का माहौल माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है। देखिए, इस पूरे क्षेत्र ने दीपावली नहीं मनाई है। वही उनके परिवार वालों के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र ने, जहाँ पे टनल है वहाँ पे दीपावली नहीं मनी है। बस ये लोग हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर आ जाए तो हमारे इस पूरे क्षेत्र में आज दीपावली मनाई जाएगी। बिल्कुल, दीपावली मनाएंगे, इगास का आप लोग त्यौहार भी मनाएंगे। हाँ, इगास का त्योहार आज पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय डोभाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, विधायक से अभी बात हो रही थी। देखिए, उन्होंने कहा कि अब हम टाइम आपको क्या बताएं, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ऐसे में उन्होंने बताया, माहौल बताया उन्होंने कि माहौल एकदम खुशनुमा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मजदूर सुरक्षित हैं, सभी मजदूरों से बातचीत की जा रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि वहाँ पर दीपावली नहीं मनाई गई जब से मजदूर फंसे हुए हैं, और उनका यही कहना है कि उस एरिया में दीपावली नहीं मनाई गई सिर्फ मजदूरों के लिए, और अब आज मजदूर जब बाहर निकलेंगे तब दीपावली मनाई जाएगी, इगास का त्यौहार मनाया जाएगा, वो भी धूमधाम से मनाएंगे और माहौल बहुत अच्छा है। एक अपडेट है, जनरल वीके सिंह भी आ रहे हैं, तो ये लगातार अपडेट जो है हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रोहित। बिल्कुल मनीष जी, और चूंकि अनुकूल परिस्थितियां हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जब पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर पहुंचने वाले हैं। और चूंकि आज संभवतः सभी मजदूर निकाल लिए जाएंगे, कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, ये सब विधायक जी ने बताया। सभी खुशनुमा माहौल में काम कर रहे हैं, लगातार मजदूरों से बातचीत भी हो रही है। बताया जा रहा है कि भाई कुछ सरिया आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम अब इसको भी जल्द से जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा। कटर हमारा ख़राब हो गया था, अब कटर फिर से लग गया है, अब जल्द ही आपको 10, 11 या 12 के बीच में आपको निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री यहीं बने हुए हैं, आप लोगों से मुलाकात करेंगे, आपके परिवारजन जो हैं सभी लोग सुरक्षित हैं, परिवार के लोग भी बातचीत कर रहे हैं, मजदूर भी बातचीत कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं, तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। और जैसे विधायक जी ने बताया कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो 800 mm की जो पाइप है जो जिसको डाला जाना है, पहले सरिये को हटाया जाएगा, फिर उसको पाइप को डाला जाएगा, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय लग जाएगा। लेकिन अब चूँकि सभी लोग सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है, सभी का कुशलक्षेम जाना जा रहा है, दवाई पहुँचाई जा रही है, उनके चिकित्सा के लिए तमाम अस्पताल जो है अलर्ट मोड पर है, चिकित्सक अलर्ट मोड पर हैं। तो ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहाँ पर क्षेत्र में माहौल भी बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत खुश हैं। सबको उम्मीद है कि 1-2 घंटा भले ही विलम्ब हो जाए, लेकिन सभी को सुरक्षित यहाँ पर रेस्क्यू टीमें निकाल लेंगी।
रोहित बने रहे हमारे साथ। मजदूर जो फंसे हैं, श्रमिक जो फंसे हैं, उनके परिजन संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप कुमार जी, स्वागत है चैन में आपका। संदीप कुमार जी, अब कितना समय लगेगा? आपकी वहाँ पर लोगों से, अधिकारियों से बातचीत हुई है कि कब तक आपके जो लोग हैं जो फंसे हैं वो बाहर आ जाएंगे? संदीप कुमार जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो अब हमारी कोशिश है कि वहाँ पर जो मजदूर फंसे हैं उनके परिजनों से बातचीत की जाए और जाना जाए कि क्या कुछ माहौल है और कब तक जो मजदूर हैं वो जो फंसे हैं वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अधिकारी जो है जो मजदूरों के परिजन हैं उन्हें पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है और कैसे उनको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, हर एक समझना पड़ेगा हमें कि हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट काम किया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों का भी ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ पे उनके परिजनों का भी ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ पर जो है जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको निकालने का भी काम किया जा रहा है। तो हर एक पॉइंट पर जो अधिकारी हैं वो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। मजदूरों के जो परिजन हैं उनको भी समझाना कि आप लोग पैनिक ना होइए, ये भी काबिलिए तारीफ है। मजदूरों को निकालना ये भी काबिलिए तारीफ है। मजदूरों से बात करना ये भी काबिलिए तारीफ है। तो मतलब हर एक पॉइंट पर जो है वो अधिकारी वहाँ जो मौजूद हैं, जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो उसमें जो है बेस्ट काम कर रहे हैं। देखिए, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, अपने दर्शकों को एक अपडेट और दे दूं कि जो जितने भी मजदूर फंसे हैं और जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं और जिनके परिजन आए हैं, तो जो मजदूर हैं, ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं कि भाई चलो अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, चलो हम जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं, वो बताएंगे सही स्थिति। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो काम कर रहे हैं मजदूर, वो भी वही बात बोल रहे हैं जो अधिकारी बात बोल रहे हैं। तो रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए, अब यहां पर 3 पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूं कि भाई एक तो वहां पर मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको समझाना, उसके बाद मजदूरों को निकालना, तीसरी चीज वहां पर जो मजदूर के परिजन आए हैं उनको समझाना। अधिकारी हर लेवल पर जो है काम बेस्ट दे रहे हैं अपना और बेस्ट काम कर रहे हैं उसमें। और सबसे बड़ी चीज ये है, ऐसा होता कोई भी होता है कि भाई एक बार जब हम जाते हैं, उनके परिजन भाई फंसे हुए हैं, अधिकारी कुछ बोल रहे हैं और वहां पर काम करने वाले कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो अधिकारी बोल रहे हैं और जो वहां काम करने वाले मजदूर हैं, दोनों की भाषाएं सेम है, अलग नहीं है, इतर नहीं है। यानी इससे समझा जा सकता है कि अधिकारी किस लेवल का काम कर रहे हैं वहां पे। निश्चित तौर पर मनीष जी, और ये अधिकारियों के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब मजदूर जो है किसी भी समय जो है उनको रेस्क्यू किया जा सकता है और लगातार मजदूरों से बातचीत हो रही है। मजदूर संतुष्ट हैं, खाना मिल रहा है, उन्हें दवाइयाँ मिल रही हैं, उनकी सेहत भी अच्छी है और उनके परिजनों से भी उनकी बात कराई जा रही है। परिजनों को ठहराया जा रहा है, जब भी परिजन पहुंच रहे हैं उनकी बात कराई जा रही है। अधिकारी पूरा फीडबैक दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको निकालने की व्यवस्था की जा रही थी, कल शाम को ही आप निकल जाते, लेकिन अंदर सरिया आने की वजह से कुछ समय लग गया, हमारी ब्लेड टूट गई, दूसरी ब्लेड लगाई गई है और आपको 10-11 या 11:30 के आसपास हम निकाल लेंगे। आपके लिए अस्पताल तैयार किया गया है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें नए कपड़े दिए गए हैं, उन्होंने कपड़े बदले हैं और सारी चीज़ें अनुकूल चल रही हैं मनीष जी। और निश्चित तौर पर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है और संभवतः 10-11, 11:30 के आसपास तक इन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के फेवर में हैं और इसी वजह से सारा काम जो है स्मूथली चल रहा है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही देखिए, हम आपको पल पल की जो है अपडेट देते रहेंगे। मजदूर कब निकल रहे हैं और क्या क्या जानकारियां हैं, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, हर वो जानकारी हम अपने